आज हम क्वेश्चन प्रतिशत के टाइप 3 को देखते हैं। प्रतिशत के टाइप 3 को क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों प्रतिशत के टाइप 3 में प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि किसी वस्तु में A% की वृद्धि हो रही है और B% की वृद्धि हो रही है, तब ट्रिक होगा A + B + A × B/100। यदि किसी वस्तु में -A% की कमी और B% की वृद्धि, तब होगा -A + B - A × B/100। यदि किसी वस्तु में A% की वृद्धि और B% की कमी, तब होगा फॉर्मूला A - B - A × B/100। यदि किसी वस्तु में A% की कमी और B% की भी कमी हो रहा है, तब होगा -A - B + A × B/100। प्रतिशत के टाइप 3 में प्रतिशत वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। यदि किसी वस्तु में A% की वृद्धि और B% की वृद्धि होगा, तब A + B + A × B/100 और A% की कमी और B% की वृद्धि -A + B - A × B/100। यदि A% की वृद्धि B% की कमी, तो A माइनस, यहाँ प्लस लिख सकते हैं, नहीं तो इसे इसके आगे तो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो A + -B - A × B/100। यदि किसी वस्तु में A% की कमी है और B% की भी कमी, तो -A - B + A × B/100। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी
वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्या बोले थे कि किसी आयत के लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि a प्लस बी, यानी कि a का मान भी 20, b का मान 10। तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10/100। इससे ये दोनों गया तो 10 20 30 प्लस 2 यानी कि 32% का वृद्धि होगा। पूरा क्षेत्रफल पर कितना 32% का वृद्धि होगा। पूरा क्षेत्रफल पर 32% का वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी आयत की लंबाई में 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 10% मानी कि a का मान -30, b का मान यानी कि 10% वृद्धि हो रहा है तो 10, तब इसका क्या बताए थे, -a -30 प्लस 10 -30 × 10/100। यहाँ से यहाँ ये दोनों -30 में +10 जोड़ेंगे क्या होगा, -20 इधर -3 बराबर -23%। यानी कि पूरे क्षेत्रफल में 23% की कमी होगी। क्षेत्रफल में 23% की कमी होगी। पूरे क्षेत्रफल में 23% की कमी हो, यानी 23% कमी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रेडियो
की कीमत की रेडियो की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करता है? पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करता है। रेडियो की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करता है? यानी कि 20% की वृद्धि हो रहा है। अब ऐसे इसको डायरेक्ट करना, 20% की वृद्धि हो रहा है, पहले 20 लिख देना। उसके बाद क्या हो रहा है? 50% की कमी हो रहा है, -50। उसके बाद प्लस माइनस 20 × 50/100। यहाँ प्लस माइनस माइनस दोनों गया, कितना हो गया? -30%, 5 दूनी 10, -10% इक्वल -40%, यानी 40% कम आय प्राप्त करता है। 40% कम आय प्राप्त करता है। यानी 40% कम आय प्राप्त करता है। 40% कम आय प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर की कीमत में में 10% की कमी करने के बावजूद उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो राजस्व
पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। टमाटर की कीमत में 10% की कमी करने के बावजूद उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 10% की कमी, यानी कि -10, 20% की कमी, -20 माइनस प्लस 10 × 20 100, ये -30 + 2 और -28, यानी राजस्व पर 28% की कमी हो जाएगी, 28% की कमी हो जाएगी। -10 -20 + 10 × 20/100 0 2 -30 + 2 -28, यानी 28% की कमी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी πr × यहाँ पर पाई क्या है, कांस्टेंट आर का मतलब क्या, यानी कि हुआ कि 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, तो क्या होगा फॉर्मूला, यानी ए का मान भी 10, बी का मान भी 10, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 1 × ये 1, 20 + 1 21% क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि।
क्या होगा, 21% का वृद्धि होगा। 21% का वृद्धि होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा में 20% की, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि कितना होता है, 20 है ना, यानी कि 8,20 मान लेते हैं। भुजा कुछ भी मान लीजिए, बेस भुजा का बेस होता है, बी मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 20 40 प्लस 4 44% वृद्धि, 44% वृद्धि। नाच बनाई तो चंपारण के बनाई। हाँ, 44% वृद्धि होगी। सुना ना सरकार वाला, अरे तू गाड़ी का तो और सब में काहे के पड़ गई बिना आदर गेस्टा में, तू हमनी खुद देख ली तेरे को जानलो। हां नाच बना जी पर ढेर पैसा ले ली बस 44% की वृद्धि होगी पूरे क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे तो हम दूसरा काम करें, मेरे कार्ड से इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्यों काम खाली कार्ड है, व्यवस्था बढ़िया तो लोग बिना कार्ड के आ जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत की कमी होगी, की
कमी होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बताए थे क्या, पाई स्क्वायर, यानी कि पाई कांस्टेंट रहता तो आर यानी कि -10 कमी हो रहा, फिर -10 माइनस माइनस प्लस 10 × 10 बाई 100 यानी कि -20 + 1 19%, यानी क्या 19% की कमी होगी पूरे क्षेत्र, 19% की कमी होगी पूरा क्षेत्रफल पर 19% की कमी होगी। 19% का क्या होगा, कमी होगा। किसी वर्ग की किसी वर्ग की भुजा में 30% कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। किसी वर्ग की भुजा में 30% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बताए क्या होगा। भुजा स्क्वायर -30 माइनस माइनस प्लस 30 × 30 बाय 100 यानी 60 + 9 यानी 51% की कमी, यानी पूरे क्षेत्रफल पर 51% की कमी होगी। कितना 51% की 51% की कमी होगी। 51% की कमी होगी।